जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और मंथली PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जनवरी से लेकर जून तक का, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत बोहरा को कहाँ का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत बोहरा बने हैं दोस्तों नाउरो का उच्चायुक्त। ठीक है, नाउरो में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो गया। मनप्रीत बोहरा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। वह मैक्सिको में भारत के राजदूत और बेलीज में उच्चायुक्त, अफगानिस्तान में राजदूत, पेरू और बोलीविया में राजदूत रह चुके हैं। अब दोस्तों देश का नाम है नाउरू। ठीक है, एक यूनिक देश है। ठीक है, और अभी तक शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा या किसी ने सुना भी होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और साथ ही इसका लोकेशन भी देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये वर्ल्ड मैप है और इसमें अगर नाउरू का लोकेशन देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में यहाँ पे है नाउरू। ठीक है, चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों मैप में जूम करके अगर देखा जाए तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऊपर में पपुआ न्यू गिनी है और इसके इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे है नाउरू। ठीक है, और दोस्तों ये है नाउरू का झंडा, जो नाउरू का फ्लैग। नाउरू के राष्ट्रपति है लियोनेल आई गिमिया और मुद्रा इसका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका कोई राजधानी नहीं है। ठीक है, यह बिना राजधानी का है और बहुत ही छोटा देश है। नाउरू अथवा नौरू आधिकारिक तौर पर नौरू गणराज्य मैक्रोनेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसका निकटतम पड़ोसी बनावा द्वीप जो कि किरिबाती गणराज्य का भाग है। इसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राज्य है जिसका कोई राजधानी नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट को भारत के लिए विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। बी ऑप्शन सही हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट को भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है, जिससे व्यापार और निवेश लिंक को गहरा किया जा सके और कोविड-19 के बाद की रिकवरी में मदद की जा सके। और टोनी एबोट सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला में निर्माण पर चर्चा के लिए 2 से 6 अगस्त तक भारत में रहेंगे। वह भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में किस देश से हारी है? तो बेल्जियम इसका सही उत्तर हो गया। सी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा 4 दशकों के बाद ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश करने के बाद सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार गई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2 अगस्त 2021 को पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। डी ऑप्शन सही हो गया। हसन रूहानी के 8 साल के शासन के बाद ईरान के राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा शहर 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो भुवनेश्वर। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उड़ीसा की पूरी जो है वो 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति करने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस शहर ने अक्टूबर 2021 में होने वाले हाल ही में किस देश ने अक्टूबर 2021 में होने वाले मध्य पूर्व ग्रीन इनिशिएटिव समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो सऊदी अरब ने आमंत्रित किया है। बी ऑप्शन सही हो गया। इस पहल के माध्यम से देश का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में क्षेत्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा मार्च 2021 में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के साथ साथ मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस जीव की एक नई प्रजाति मिनरवरिया पेंटाली की खोज की है। तो मिनरवरिया पेंटाली जो है दोस्तों, यह मेढक की एक नई प्रजाति है जिसका खोज नए दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। इसका नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिक्स्ट दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से की गई है, जो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को फाइनेंशियल टाइम्स प्रकाशन द बैंकर द्वारा अपने 2021 इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड में डिजिटल बैंकिंग में सर्वाधिक नवाचार के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। तो डीबीएस बैंक इसका सही उत्तर हो गया। डीबीएस बैंक को एशिया प्रशांत विजेता के रूप में भी मान्यता दिया गया है और बैंक सुरक्षित पहुंच और रिमोट वर्किंग सॉल्यूशन के लिए साइबर सुरक्षा श्रेणी में श्रेष्ठ रहा है। यह डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कल्याणी मेनन का निधन हो गया, वह क्या थी? तो एक प्रसिद्ध गायिका थी। बी ऑप्शन सही हो गया। कल्याणी मेनन का जन्म केरल में हुआ था और वे मलयालम और तमिल फिल्मों में 100 से अधिक गाने गाए हैं। कल्याणी मेनन तमिलनाडु सरकार द्वारा कलैमा मणि पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए हैं फ्रिक आउट एंटरटेनमेंट। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। मूवी प्रमोशन कंपनी फ्रिक आउट एंटरटेनमेंट को पिछले लगभग 10 वर्षों में भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित किया है। यह कानून किस वर्ष लागू अंतर्देशीय पोत अधिनियम का स्थान लेगा? तो 1917 में लागू हुआ था अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 और इसका स्थान अब ले लेगा अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। यह विधेयक देश भर में अंतर्देशीय पोत नेविगेशन के लिए एक समान नियामक ढांचा पेश करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा सीम बाइंडिंग सुविधा लॉन्च किया गया है? तो एसबीआई के द्वारा सीम बाइंडिंग सुविधा लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। और दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने योनो और योनो लाइट एप्लीकेशन में एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा सीम बाइंडिंग लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नया संस्करण ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाएगा। सिम बाइंडिंग सुविधा के साथ योनो और योनो लाइट केवल उन्हीं उपकरण में काम करेगा जिनके मोबाइल नंबर का सिम कार्ड बैंक में पंजीकृत है। ठीक है, कहने का मतलब अभी आप इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हम गूगल पे का दे सकते हैं। गूगल पे में आप लोग देख सकते हैं जिस नंबर से रजिस्टर्ड है उस नंबर का सिम अगर मोबाइल में नहीं है तो आप गूगल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस से यहाँ पे लाया गया है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई योनो और योनो लाइट एप्लीकेशन जो यूज करते हैं, तो एसबीआई बैंक के साथ जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर का सिम मोबाइल में होना अनिवार्य रहेगा, तभी आप योनो और योनो लाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोल पशिनियान को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं निकोल पशिनियान। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। आर्मेनिया के राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियन ने निकोल पशिनियान को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इन्हें पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त किया गया था। आर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच काकेकस क्षेत्र में एक राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट जारी किया गया है? टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट देश के बिजली वितरण क्षेत्र को बदलने का प्रयास करने के लिए सुधार मार्ग प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो वंदना कटारिया। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज इसरू उडाना ने संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका। सी ऑप्शन सही हो गया। तो पिछले वीडियो के प्रश्न का सही उत्तर हो गया, दोनों प्रश्न का सही उत्तर सी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है?
और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।